हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा है डिजिटल डिवाइड पे। एक केस स्टडी के तौर पे हम इसको देखेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं मिज़ोरम के गांव की बात हो रही है यहाँ पे। उनको 3 किलोमीटर ट्रैक करके चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने के लिए, क्योंकि उनके एरिया में कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन कह लीजिए, बहुत ही पुअर है। तो ये एक डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी सच्चाई है इंडिया की, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। नाउ सी, इट्स अबाउट लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। कोविड के टाइम पे हमने सबसे ज़्यादा क्या देखा कि सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किसी ने किया है, बिजनेसेस ने सफ़र किया है। लेकिन चलिए, इकोनॉमी जो है देश की वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों का समय पढ़ाई का इस टाइम पे वेस्ट हुआ है, उसको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कैसे? चाहे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं चलाने की कोशिश की, पूरी चलाई भी होंगी। लेकिन अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। दिस इज़ रियल एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से ये मिज़ोरम की हम बात कर रहे हैं, बट ये सच्चाई इंडिया के हर गांव की है। लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। एक रिमोट विलेज है मिज़ोरम का, मावरे विलेज, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, मारई विलेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं एक पहाड़ चढ़ के जाते हैं, लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ म्यांमार से 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये। वो एक पहाड़ चढ़ के जाते हैं अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम देने। तो इस तरह का उन्होंने बनानास का, लीव्स का ये शेड बना रखा है, जहाँ पे मतलब पहाड़ पे कहीं पे सिग्नल सही आता है, और यहाँ पे बैठ के ये स्टूडेंट्स अपना पेपर जो है वो लिखते हैं। तो सोचिए, रात को प्रिपेयर करेंगे, दूसरे दिन इतनी दूर चढ़ के जाएंगे, और वहाँ पे भी हो सकता है कि सिग्नल कम हो जाए कभी कभी। तो यहाँ पे इशू क्या है? लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस रिमोट विलेज में, जहाँ पे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। और बाकी स्टूडेंट्स सोचिए जो स्कूल के हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट पढ़ना लिखना जानते हैं, जिनके पास शायद फ़ोन्स भी होंगे, उनको इतना प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैक करके जाना पड़ रहा है। और देखिए, दिस इज़ द ओनली स्पॉट नियर हिज विलेज दैट हैज़ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। और यही 3 किलोमीटर चल के दूर जाने के बाद ही यही जगह है पूरे विलेज में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आता है, और ये बैठ के अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लिखते हैं। और मैप में आप यहाँ पे मिज़ोरम को देख सकते हैं। ओके, मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल, और ये 7 सिस्टर्स का मैप है यहाँ पे। अब इस टॉपिक को देखिए। और अब ये जो विलेज है, ये मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आता है। और यहाँ पे जो मारा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, MSO जिसको कहते हैं, उन्होंने ये बैम्बू का जो शेल्टर है वो मिलके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है कि बच्चे एटलीस्ट बैठ के कहीं पे अपना एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू कर सके। और ये जो पूरा शेड बनाया है, जिसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया, बैम्बू, टिम्बर और बनाना लीव्स को यूज़ करके इन्होंने इसको क्रिएट किया। इस तरह का शेड जो आप साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 43 स्टूडेंट्स हैं मारई विलेज से जो इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। मोस्टली आप देखें मारा ट्राइबल्स हैं जो इस विलेज में रहते हैं, और वेरी रिमोट विलेज, बहुत दूर, यहाँ पे कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि आइजोल, जो कि मिज़ोरम की कैपिटल है, वहाँ से ये गांव 350 किलोमीटर्स है, यानी 12 घंटे की जर्नी टोटल है। अब मिज़ोरम यूनिवर्सिटी जो है 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर 35 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और इन कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिए 24,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं ऑनलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स के लिए। और ये एग्ज़ाम्स 1 जून को शुरू हुए हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। यूनिवर्सिटीज़ के पास भी इस टाइम पे कोई उपाय नहीं है कि वो कितना फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, कोविड के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में ये पेपर कोविड के दौरान लेने हैं। और ये एग्ज़ाम्स जून 28 को ख़त्म होंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है। और नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे जैसे डिफरेंट जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरी स्टेट में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, पावर कट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शंस की प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही ये बहुत बड़ा इशू है। अब 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो व्हाट्सएप या ईमेल किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, फिर स्टूडेंट्स उनको डाउनलोड करके अपनी शीट्स पे वो आंसर्स लिखते हैं, फिर उनको स्कैन करके फिर से यूनिवर्सिटी को बैक
ईमेल करते हैं। और कई बार कनेक्टिविटी पहाड़ पे भी चली जाती है, बेचारे लेट हो जाते हैं, टाइम में अपना जो आंसर है, जो शीट है आंसर शीट, वो भी नहीं दे पाते, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देखिए न्यूज़ हमने डिस्कस की, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, डिजिटल डिवाइड का इशू है कि इंडिया में कितना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट यूज़र्स हैं, बहुत से लोगों के पास फ़ोन है, लेकिन देन एक बहुत बड़ा तबका आ जाता है जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं पहुँच पाता और जिन लोगों के पास फ़ोन्स भी नहीं है। रियल एग्जाम्पल देती हूँ, माई मॉम इज़ ए लेक्चरर, उनके क्लासेस लग रही थी, तो एक स्टूडेंट लगातार क्लास में, 2-3 स्टूडेंट्स इनफैक्ट नहीं आ रहे थे, शी वॉज एंग्री। उन्होंने उनके घर पे कॉल किया कि आपके बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे। तो फ़ोन उठा के उसकी मदर बोलती हैं कि हम डेली मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हम अपने बच्चे को फ़ोन लेके देख सकें, बट वी आर ट्राइंग। ओके, तो दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल डिवाइड। हम ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, तो ये डिवाइड कैसे पूरा होगा? तो इस डिजिटल डिवाइड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिजिटल डिवाइड इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू द गैप बिटवीन डेमोग्राफिक्स इन रीजन्स, यानी पॉपुलेशंस के बीच में, रीजन्स के बीच में डिवाइड, किसी के भी डिजिटल डिवाइड बहुत सी चीज़ों के बीच में हो सकता है कि वो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते। और इस टेक्नोलॉजी में क्या आता है, टेलीफोन, टेलीविज़न, पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट, राइट। ये सब अगर लोगों एक तरह की पॉपुलेशन के पास है, एक तरह की पॉपुलेशन के पास नहीं है। सपोज डिजिटल डिवाइड को आप और कैसे समझ सकते हैं कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि रूरल लोगों के पास एक्सेस नहीं है, अर्बन के पास ज़्यादा एक्सेस है। रूरल में एक्सेस है बट कम है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। फिर आप जेंडर डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं कि महिलाएं अभी तक उनके पास कम एक्सेस है, मेल पॉपुलेशन के पास ज़्यादा एक्सेस है। रिच पुअर डिवाइड, तो इस तरह के बहुत तरीक़ों में डिजिटल डिवाइड जो है वो फिट बैठता है। हमने डिजिटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, इंडिया को ग्रो करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत वी आर रिस्ट्रेन्ड बाय दिस डिजिटल डिवाइड। अब वेरियस सेक्टर्स में अगर हम समझना चाहें डिजिटल डिवाइड को, तो जैसे मैंने कहा टेलीकम्युनिकेशन में समझिए, एक रिपोर्ट है ट्राई की जो दिखाता है कि इंडिया में वायरलेस यूज़र्स कितने हैं, 1160 मिलियन वायरलेस सब्सक्रिप्शंस हैं और ये फेब के नंबर हैं। अर्बन में अगर आप देखेंगे 74 मिलियन, रूरल एरिया में 86 मिलियन। यहाँ पे हम राइज की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे आप देखिए 2016 का डेटा है जो दिखाता है 1010 मिलियन यूज़र्स थे और 2020 का डेटा दिखाता है 1160 यूज़र्स हो गए। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे हम अर्बन में 74 मिलियन और रूरल में ज़्यादा इंक्रीज टेली कम्युनिकेशन का दिखा रहा है। अब अर्बन और रूरल डिस्टिंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2017 और 18 का डेटा है, सिर्फ 4.4% रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास कंप्यूटर है और अर्बन में आप देखेंगे, ओके यहाँ पे रूरल लिखती हूँ, यहाँ पे अर्बन, रूरल में 4.4 और अर्बन में 14.4% लोगों के पास कंप्यूटर है। और इसमें नेक्स्ट देखिए इंटरनेट कनेक्शन देखिए, विद जस्ट 14.9 रूरल हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू इंटरनेट। इंटरनेट रूरल एरियाज़ में सिर्फ 14.9% लोगों के पास है और अर्बन में आप देखेंगे तो 42% के पास है। तो इस डिजिटल डिवाइड की मैं बात कर रही हूँ कि रूरल और अर्बन में देखिए कितना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है। इसी तरह से रीजनल डिवाइड भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग तरह से लोगों के पास एक्सेस है। और जेंडर डिवाइड मेल और फीमेल के पास भी, क्योंकि वुमेन प्लस मेल के मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स आप इंडिया में देखेंगे तो वुमेन 40% है, मेल 60% है, राइट। तो इस डिवाइड की हम बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करता है। रीजनल डिस्पैरिटी आपको पीडीएफ में यहाँ पे देखने को मिलेगी कि बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया, डिजिटल लिटरेसी मिशन, फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन, किसान कॉल सेंटर, दीज आर द फ्यू। इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए। बट इसके बावजूद भी जो रिपोर्ट्स हैं हमको दिखाती हैं कि डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिजिटल डिवाइड क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, कितने तरह का होता है। जैसे मैंने आपको बताया अर्बन रूरल डिवाइड है, जेंडर डिवाइड है, सोशल डिवाइड है, रीजनल डिवाइड है, अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और कंक्लूजन पॉजिटिव क्या बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इसको ठीक करने के लिए। अब देखिए गवर्नमेंट एफर्ट्स तो कर
रही है, लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसको ठीक करने के लिए। चैलेंजेस क्या हैं? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारी देश बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो हमको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अपनी ई सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। पॉपुलेशन चैलेंज है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, रूरल, अब जैसे हम मिजोरम के इस विलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंच रहा, तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन पहुंचा सकते हैं, बट दिस इज़ अ चैलेंज। पॉवर्टी, गरीबी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इलिटरेसी, लोगों को चलाना नहीं आता कहीं जगह, इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, ऑपरेट कैसे करना है। करप्शन इज़ अगेन देन, कुछ भी आप स्कीम्स लेके आइए, जितनी भी अच्छी चीज़, अगर करप्शन होगी तो लोगों तक वो जो स्कीम है वो पहुंच नहीं पाएगी। तो ये चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए। तो मिजोरम की तरह बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं जहाँ पे पुअर मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि हिली रिमोट लोकेशंस हैं ये। 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए लाया गया था, मोबाइल कवरेज रीजन में देने के लिए। तो यहाँ पे अराउंड 8621 विलेजेस जो है नॉर्थ ईस्ट में आइडेंटिफाई किए गए थे कि मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे अच्छे से पहुँचाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो हैं वो पहुँचाए जाएंगे। कितने टावर्स और लग रहे हैं, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर डिसाइड की गई हैं। तो अल्टीमेटली डिजिटल डिवाइड के साथ अब डिजिटल लिटरेसी को समझ सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी क्या है? कि अगर किसी को कोई भी इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल चीज़ें जो हैं वो एक्सेस करने को मिल रही हैं, यूज़ करने को मिल रही हैं, उनको मैनेज करना आ रहा है, वो उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन सेफली इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, अपने सोशल लाइफ में उसको पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इन चीज़ों के साथ, तो इसको हम डिजिटल लिटरेसी बोलेंगे। आपको समझना होगा कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। 460 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे यहाँ पे, और एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2021 का, ये एक पुरानी रिपोर्ट है, इसको मैंने सेपरेट भी एक साल पहले बनाया था। 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स 2021 तक इंडिया के हो जाएंगे। सो वी हैव टू वेट फॉर द न्यू रिपोर्ट कि एक्चुअल में कितने हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइड, और मिजोरम का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया। क्वेश्चन आपके लिए, विद रेफरेंस टू डिजिटल डिवाइड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग लॉकडाउन, digital divide is highlighted by the education between India's rural and urban areas. Kerala has the most regional digital divide between rural and urban areas. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर आपको इंस्टा और टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।